Assalamu alaikum dear students. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ashabi Muhammadin wa barik wa sallim alayhi. तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान में अ वेरी वार्म वेलकम। एडवांस अकाउंटिंग सुहेल अफजल की बुक से हमारे अकाउंटिंग रेशियोज के क्वेश्चन हम कर रहे हैं और इस सिलसिले में आज क्वेश्चन नंबर 18 विच इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बारहा ये सवाल पेपर में आ भी चुका है। आज हम उसको कवर करने जा रहे हैं। तो बगैर लेट किए हम इसके कंटेंट्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की डिमांड जो है स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, जो कि बारहा आप स्टूडेंट्स को उम्मीद है कि समझ भी आ रही होंगी अगर वो मेरे लेक्चर्स कंसिस्टेंटली देख रहे हैं। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, डिबेंचर, ट्रेड क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, ये हमें अवेलेबल हैं। इसी तरीके से लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, ये सारी आइटम्स हमें अवेलेबल हैं। तो हम स्टूडेंट मूव करते हैं करंट रेशो इसके सोल्यूशन की तरफ। तो करंट रेशो का फार्मूला करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। अब करंट एसेट्स हम वर्किंग में शो कर लें, इसको ऐड कर लें कि इसमें क्या क्या शामिल हैं। तो हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं स्टूडेंट। करंट एसेट्स में हमें स्टॉक है, डेटर्स हैं, कैश है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हैं। तो हम इन सबको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये देखिए हमें इसके अमाउंट्स भी गिवन है लाइक सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, कैश, प्रीपेड। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस चूँकि इस करंट में शामिल नहीं होता, ये आपने ज़रूर इसका ख्याल रखना है। तो ये ऐड कर लेने के बाद हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएंगे। इसी तरीके से करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं हम इनको ऐड करते हैं। हमें जो सवाल में अवेलेबल हैं क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो इनके अमाउंट लेके हम यहाँ से ये देखें यहाँ में अवेलेबल हैं। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी। नाउ स्टूडेंट्स पुट द रिक्वायर्ड डाटा इनटू द फार्मूला। करंट एसेट्स 4 lakhs एंड करंट लाइबिलिटीज 1,25,000। तो आफ्टर डिवाइडिंग 3.2 जो है हमारे पास आंसर आता है। तो 3.2 हम बुक से भी टैली कर लेते हैं। दिस इज नंबर 1, 3.2 रेशो 1। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्लियर हुआ। नाउ मूव टू द सेकंड विच इज लिक्विड रेशो। The formula for the liquid ratio is liquid asset divided by current liabilities. And then how we find a liquid asset is a formula is current assets minus closing stock and prepaid expenses. तो करंट एसेट्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज़ 2 लाख, सॉरी विच इज़ 4 lakhs। और क्लोजिंग स्टॉक जो है 150,000 है, प्रीपेड जो हमारे पास है 10,000 है। देन आफ्टर माइनस सब्ट्रैक्टिंग बोथ फ्रॉम करंट एसेट्स वी गेट लिक्विड एसेट्स and divided by current liabilities which we have already find, which is 1,25,000. After dividing liquid asset by the current liabilities we get 1.92 which is a liquid ratio. हम इसको अपने बुक से भी टैली कर सकते हैं। दिस इज 1.92। Now student move to the third ratio which is debt equity ratio. And the formula for the debt equity ratio is long term debts divided by shareholder fund. तो इस सवाल में हमें लॉन्ग टर्म डेट्स निकालने के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे। तो हम स्टूडेंट जानते हैं कि लॉन्ग टर्म डेट्स में अमूमन जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं लाइक डिबेंचर्स, मोर्गेज और लोन वगैरह, तो हम उसी को लिखते हैं। तो हमें यहाँ तो सिंपल फर्स्ट नंबर 1 पे गिवन है विच इज़ 6% डिबेंचर विच इज़ लॉन्ग टर्म डेट्स जो कि 4 लाख हैं। तो ये तो हमारा सीधा सीधा निकल आया। अब जो शेयर होल्डर फंड्स हैं उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे जो हम ऑलरेडी लगाते रहते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन इस सवाल में एक इजाफी आइटम आ रही है जो कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, जिसको हम डेफर्ड कॉस्ट कहते हैं। अगर आप मेरी फार्मूलाज की वीडियो जो कि इंट्रोडक्टरी है सबसे पहली वीडियो देखें जिसमें सारे फार्मूलाज गिवन है, तो ये फार्मूले आपको सारे वहाँ पे इजीली मिल सकते हैं। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला, शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि हमारा शेयर होल्डर फंड होगा। तो जब हम इसको लॉन्ग टर्म डेट्स को शेयर होल्डर फंड पे डिवाइड करते हैं हम हासिल करते हैं 0.71 जो कि हमारा डेट इक्विटी रेशियो है। हम इसको बुक से भी टैली कर सकते हैं। देखें थर्ड रेशियो विच इज 0.71 जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है और बुक से मैच कर रही है। तो स्टूडेंट अब मूव करते हैं, हमारी एक और रेशो आ रही है कैपिटल गियरिंग रेशो। और ये कैपिटल गियरिंग रेशो का हमारे पास फार्मूला क्या है, आप ये देख लें कि इसका फार्मूला रहेगा शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज। अब शेयर होल्डर फंड तो हम ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि ऑलरेडी ये रहा
कि जिसमें हमने शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंस किया था, क्योंकि ये सवाल में यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था। और मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी डेफर्ड कॉस्ट होती है जो जिसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस शामिल है, टेक्निकल नो हाउ शामिल है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड शेयर शामिल है, ये डेफर्ड कॉस्ट है। ये तीनों में से अगर कोई भी आइटम अवेलेबल हो, अगर हो तो हमने शेयर होल्डर फंड से माइनस करना होता है। अदरवाइज ये तीन आइटम तो लाजमी होती है, तीन ना हो तो इनमें से दो अवेलेबल होती हैं, हम उसको ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास ऑलरेडी ये कैलकुलेट है 5,65,000 शेयर होल्डर फंड, हम इसको लेते हैं और डिवाइड करेंगे फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज। अब इस सवाल में हमने ये देखना है कि हमारे पास फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज कौन सी आइटम है। यानी कि इससे मुराद ये हुआ कोई ऐसी लाइबिलिटी कि जिसके ऊपर कोई परसेंटेज लिखी हुई हो। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं वो ऑलरेडी परसेंटेज के साथ आते हैं। तो आप ये देख लें 6% डिवेंचर्स लिखे हुए हैं, यानी कि ये लाइबिलिटी है और इसके साथ 6%, यानी कि ये है फिक्स्ड इंटरेस्ट। फिक्स्ड इंटरेस्ट से मुराद ये 6% फिक्स्ड है कि जो डिवेंचर्स पे हमने सूद लेना है, इंटरेस्ट लेना है। तो इसी की अमाउंट जो कहलाती है, जो भी अमाउंट होगी, लाइक इसमें 4 लाख गिवन है, 4 लाख, तो ये ही हमारी एज्यूम की जाएगी कि ये हमारी फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज हैं। तो हम ये देख लें कि हमने 5,65,000 को इस 4 lakhs पे डिवाइड किया जो कि फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज थी, और इक्वल किया डिवाइड करने के बाद, तो 1.41 हमारा आंसर आ जाता है, जो कि कैपिटल गियरिंग रेशो है। बुक से भी इसका आंसर टैली कर सकते हैं। देखें जी, पॉइंट नंबर 4, और ये 4 का आंसर है 1.41 टाइम्स, ये इसकी यूनिट है। और आखिरी रेशो जो कि स्टूडेंट्स है, बड़ी ये भी बारहा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती रहती है, जो कि है प्रोप्राइटरी रेशो। अब प्रोप्राइटरी रेशो का हमारे पास फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला भी वही है ऑलमोस्ट, हम कैलकुलेट ऊपर कर चुके हैं, लाइक शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो इस सवाल में भी आपने ये ख्याल रखना है, शेयर होल्डर फंड तो हम ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर चुके हैं 5,65,000। अब डिवाइड जो आपने करना है टोटल एसेट्स। अब आप जरा गौर करें स्टूडेंट्स, हमें ये टोटल एसेट जब आप इसको टोटल करते हैं तो 11,25,000 आते हैं, लेकिन इसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस शामिल है। तो जब आप फार्मूले के अंदर टोटल एसेट्स का शुमार कर रहे हैं, तो आपने स्टूडेंट्स ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का ऐड नहीं करना टोटल एसेट्स में। यानी कि टोटल एसेट्स करते वक्त आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को टोटल एसेट से माइनस कर देना, यानी कि डेफर्ड कॉस्ट का शुमार टोटल एसेट्स में नहीं किया जाता जब आप प्रोप्राइटरी रेशो का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो आपने टोटल एसेट्स में थे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की अमाउंट माइनस की, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ जाती है वो बच जाती है 10,90,000, जो हमारा टोटल एसेट्स होगा। तो अगर हम माइनस करने के बाद जब हम फार्मूला पुट करते हैं शेयर होल्डर फंड को, जब हम टोटल एसेट्स पे डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0.52 रेशो 1, हम इसके यूनिट के तौर पे लगाते हैं और हम अपना आंसर ये देखें टैली कर सकते हैं। पांचवी रेशो प्रोप्राइटरी रेशो, और इसका आंसर 0.52। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ आई होगी। अहम सवाल है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में बारहा ये आ चुका है, तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अपनी कीमती आरा से मुझे आगाह करें ताकि इस तरह की मज़ीद कीमती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अगर आप स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ज़रूर इसके ऊपर रब्ता करें, बेहतरीन क्लासेस आपको दी जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी कीमती आरा से ज़रूर मुझे आगाह करते रहेंगे। अगली वीडियोस तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।